हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा ठोस में। ठीक है, ठोस में सबसे कम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ठोस। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा नैप्थलीन। नैप्थलीन। प्रश्न नंबर तीसरा है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड व प्रोटीन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा लिपिड व प्रोटीन से। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो इसे कहते हैं चाल। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते जड़त्व। इसका उत्तर आएगा जड़त्व। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 6 है इसमें है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक है, तो इसका उत्तर आएगा जूल। जूल कार्य का एसआई मात्रक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला, पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें यहाँ 3 लिखना है। दूसरा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यहाँ आएगा तत्व। तीसरा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं। तो इसमें आएगा रिक्त स्थान में विपरीत। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसके बाद अगला है चौथा, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। ठीक है, यहाँ आएगा कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अगला पांचवा है, ध्वनि तरंगे तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसके बाद जो छठा है, वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ उपयोग करते हैं। ठीक है, केचुआ। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरेंगे हम। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो यह कथन सत्य है। यदि दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो गैस द्रव में बदल सकती है, तो यह सत्य है। दूसरा है, निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, यह असत्य है। निलंबन एक समांगी मिश्रण नहीं होता, असत्य कथन है। तीसरा है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। तो यह कथन भी सत्य है। अगला पांचवा है, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह कथन भी सत्य है। और मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें इस भाग में दे रखे हैं, मिश्रण, स्वर्ण, गति का प्रथम नियम, 1 किलोवाट, माइक्रोफोन और रोहू। और इस तरफ दे रखे मछली, न्यूटन, 1000 जूल प्रति सेकेंड, एयू, वायु, श्रवण सहायक युक्ति और गैस। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। तो हमें पता है कि मिश्रण जो है वायु होती है। वायु एक मिश्रण है। गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड होते हैं। माइक्रोफोन श्रवण सहायक युक्ति है। और राहु जो है एक मछली है।
और इसके बाद आएगा स्वर्ण, स्वर्ण का प्रतीक होता है AU। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है घनत्व का मात्रक क्या है। घनत्व का मात्रक क्या है? तो घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसके बाद, ठीक है, यह घनत्व का मात्रक आएगा। इसके बाद दूसरा है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है ठोस। दूसरा, इसके बाद तीसरा है नारियल का रेशेयुक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का रेशेयुक्त जो छिलका होता है वह स्क्लेरेन कायमा का बना होता है। स्क्लेरेन कायमा, ठीक है, इसको फिर से लिखेंगे हम, स्क्लेरेन कायमा नाम का जो ऊतक होता है उसका बना होता है नारियल का रेशेयुक्त छिलका, स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। इसके बाद है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर, तो यह मापता है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को मापता है। तय की गई दूरी की उसने कितनी दूरी तय कर ली है, यह मापता है ओडोमीटर। इसके बाद है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, गतिज ऊर्जा को KE से प्रदर्शित करते हैं। KE बराबर 1/2 mv²। ठीक है, यह इसका सूत्र होता है। व्यंजक मतलब इसका सूत्र ही हमें यहाँ लिखना था। इसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर, सारे ही प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करे थे तब कर लिए थे, और एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो फिर से आएंगे। तो प्रश्न है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और इसके अथवा में संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, यह हमने कर लिया था। और कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर है 8वां, परमाणु से क्या समझते हो अथवा अणु से क्या समझते हो। इसके बाद जो अगला प्रश्न 9वां है वह है रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए अथवा सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है ऐसे 2 अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, और इसके अथवा में है लवक के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए अथवा एरिओलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है चाल एवं वेग में 2 अंतर बताइए, और इसके अथवा में है दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर लिखे। तो अंतर वाले सारे ही प्रश्न हम कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं, और इसके अथवा में है एक गतिमान बस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं अथवा है उपप्लावकता क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए अथवा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं अथवा पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न है फसल उत्पादन वृद्धि के कोई 2 उपाय लिखिए अथवा फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सूत्र लिखने है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अथवा में निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए।
तो इसमें बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर जल्दी ही चैनल पर आने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए और इसके अथवा में है जंतु कोशिका या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला जो प्रश्न नंबर 20वां है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था में सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? और इसके अथवा में है एक कृत्रिम उपग्रह 4250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। इसमें है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। और इसके अथवा में है अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेशियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। और इसके अथवा में पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए, मतलब हमें याद करना है अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, और दूसरा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम। दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पेपर देख लिया है और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।